Welcome everyone. In this lecture, I am going to discuss vector multiplication. Vector multiplication. Now, this one is two types. One is called scalar multiplication. And second one is vector multiplication. Scalar multiplication and vector multiplication. Scalar multiplication is also known as dot product. Scalar product or dot product or dot multiplication. Vector multiplication. This one also known as क्रॉस प्रोडक्ट. क्रॉस प्रोडक्ट ओके. एक होता है आपका स्केलर मल्टीप्लीकेशन और इनसे डॉट प्रोडक्ट, वेक्टर मल्टीप्लीकेशन और क्रॉस प्रोडक्ट. सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट वन इज योर स्केलर मल्टीप्लीकेशन और यू कैन से डॉट प्रोडक्ट. सपोज यू हैव टू वेक्टर ए एंड बी. मान लो आपके पास दो वेक्टर है ए एंड बी. ए एंड बी तो दोनों का अगर मल्टीप्लीकेशन करोगे मीन्स ए वेक्टर मल्टीप्लाइड मीन्स डॉट प्रोडक्ट मीन्स सिंपली पुट वन डॉट इट इज ए डॉट बी. तो इसका रिजल्ट होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस theta. This one called your magnitude of A vector, magnitude of B vector and cos theta. Okay. और इसको सिंपली ऐसे भी लिख सकते हो आप A डॉट B इज इक्वल टू ए बी cos theta. Where A and B magnitude of A vector and B vector respectively and theta. Theta is the angle between A and B. Angle between A and B. Okay, note down. This one is your dot product. A dot B is equal to AB cos theta. Okay, and theta क्या होता है? Angle between A and B. तो अब देखो A dot B is equal to है आपका AB cos theta. तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं a इंटू बी कॉस थीटा. ए इंटू बी कॉस थीटा और इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं a कॉस थीटा इंटू बी a कॉस थीटा इंटू बी. तो b कॉस थीटा ये होता है प्रोजेक्शन ऑफ b ऑन ए प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी. देखो कैसे होता है. मान लो ये हो गया आपका ए वेक्टर और ये हो गया आपका बी वेक्टर. ए वेक्टर बी वेक्टर एंड दोनों में एंगल है थीटा. इफ यू टेक कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग ए मतलब अगर यहां पे मैं एक कंपोनेंट लूं तो बी का कंपोनेंट इस एक्सिस में क्या होगा बी cos थीटा. सिमिलरली अगर मैं ए का कंपोनेंट लूं बी पे इफ आई टेक कंपोनेंट ऑफ ए ऑन बी ये हो गया आपका एक्सिस. इसका कंपोनेंट लो अभी यहां पे तो ये होगा आपका ए cos थीटा. इसको एक्सिस मान लो तो ए का कंपोनेंट इधर होगा ए cos थीटा इधर होगा ए sin थीटा. ठीक है. तो यहां पे मैं बोल सकता हूं कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग ए बी कॉस थीटा और इसको कहा जाता है प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए. ये हो गया आपका बी. नाउ दिस वन इज योर बी वेक्टर देन कंपोनेंट ऑफ बी ऑन ए. कंपोनेंट ऑफ बी ऑन ए इसका प्रोजेक्शन करो, प्रोजेक्ट करोगे तो ऐसे होगा ये
तो यहाँ पे जो कंपोनेंट है वो है आपका बी कॉस थीटा। सिमिलरली ए का कंपोनेंट अलोंग बी, इसको प्रोजेक्ट करो अलोंग बी पे, तो ये जो कंपोनेंट होगा वो होगा आपका ए कॉस थीटा। ठीक है, तो यहां पे मैं लिख सकता हूं प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर, प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर इज व्हाट, बी cos theta. Similarly, projection of a vector on b vector, projection of a vector on b vector is a cos theta. फिर से देखो b cos theta, क्या मैं b cos theta को लिख सकता हूं a डॉट b बाई a, b cos theta इज इक्वल टू a डॉट b बाई a, तो ये हो जाएगा आपका a डॉट b बाई a इज द मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर। सिमिलरली a cos theta इज a डॉट b बाय b, a डॉट b बाय b, तो ये हो गया आपका प्रोजेक्शन ऑफ a ऑन b, दैट इज a डॉट b बाय b। तो अब देखो a वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड ऑफ a, दिस इज कॉल्ड योर यूनिट वेक्टर। अगर आपको याद होगा तो आप यूनिट वेक्टर क्या लिखते थे, यूनिट वेक्टर दैट इज a कैप इज इक्वल टू a वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड ऑफ a, ये होता था यूनिट वेक्टर। तो a वेक्टर बाय a इज द यूनिट वेक्टर अलोंग a, तो ये हो जाएगा आपका a कैप b वेक्टर। Similarly, b vector by b is your b cap, so you can write this one is a vector dot b cap. ठीक है, प्रोजेक्शन ऑफ a ऑन b, तो b का प्रोजेक्शन चाहिए a के डायरेक्शन पे, प्रोजेक्शन ऑफ a ऑन b मींस a का प्रोजेक्शन चाहिए b के डायरेक्शन पे, तो ये हो गया अपना a वेक्टर मल्टीप्लाई विथ डायरेक्शन ऑफ b, एंड डायरेक्शन ऑफ b इज यूनिट वेक्टर अलोंग b। सिमिलरली प्रोजेक्शन ऑफ b ऑन a, तो b वेक्टर का चाहिए कहां पे, a के डायरेक्शन में, तो b के साथ इसका डायरेक्शन मल्टीप्लाई कर दो, b के साथ इसका डायरेक्शन, दैट इज यूनिट वेक्टर ऑफ a। ओके, नोट डाउन। तो अब देखो यूनिट वेक्टर ऑफ डॉट प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर, हेडिंग दो डॉट प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर्स, जिसे मैं बोलूं ये हो गया आपका एक्स एक्सिस, ये हो गया आपका वाई एक्सिस, और ये हो गया आपका जेड एक्सिस। तो एक्स एक्सिस में जो यूनिट वेक्टर होता है वो होता है आपका आई कैप, वाई पे जे कैप, एंड जेड पे के कैप। तो अगर मैं लिखूं आई डॉट आई दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप इंटू कॉस थीटा, तो आई मतलब आई डॉट आई मीन्स ये भी आई इधर होगा और एक आई भी इधर ही होगा, तो दो आई कैप है, तो आई कैप का यूनिट 1, दिस वन इज यूनिट वेक्टर मैग्नीट्यूड 1, सो दिस वन मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप 1, मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप 1 कॉस थीटा। अब दोनों का डायरेक्शन सेम है, अगर दोनों का डायरेक्शन सेम है तो थीटा होता है 0, सो कॉस 0 1 1 1 1, then answer is 1. Similarly, if I write j dot j, so magnitude of j 1, magnitude of j 1 cos, ये हो गया j, ये भी हो गया आपका j, दोनों में एंगल 0 डिग्री, तो ये भी हो जाएगा आपका 1।
Similarly, k dot k also 1. Okay, so write down I dot I is equal to j dot j is equal to k dot k and this one is equal to 1. ये होगा आपका 1. ठीक है, तो अब देखो I डॉट जे, आई कैप डॉट जे कैप. तो I डॉट जे, I का मैग्नीट्यूड 1, J का भी मैग्नीट्यूड 1, कॉस एंगल बिटवीन I एंड J, ये हो गया I, ये हो गया J, एंगल बिटवीन I एंड J 90 डिग्री and cos 90 is cos 90 0, then whole term is 0. Similarly, if I write j dot k, then magnitude of j 1, magnitude of k 1, angle between j and k, this one also 90 degree, so cos 90 0, so whole term is 0. Similarly, if you write k dot I, so magnitude of k 1, magnitude of I 1, cos angle between k and I, angle between k and I also 90, then this one equal to 0. Okay, so here you can write I dot j equal to j dot k is equal to k dot I and this one is equal to 0. ठीक है, तो यहां पे देखो I डॉट j और j डॉट I दोनों सेम होता है. अगर मैं लिखूं a वेक्टर डॉट b वेक्टर इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, देन b वेक्टर डॉट a वेक्टर, दिस वन ऑल्सो what do you write, ba cos theta, ab cos theta or ba cos theta, meaning is same. So you can say a dot b is equal to b dot a. Here you can write in box, write down a dot b is equal to b dot a. Okay, so I dot I, j dot j, k dot k equal to 1 and other are 0. Note down. तो अब देखो, मान लो आपके पास दो वेक्टर है, ए वेक्टर दैट इज सपोज a1 I कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप, एंड सेकेंड वेक्टर है b दैट इज b1 I कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3 k कैप. तो अभी आपको चाहिए a डॉट b, a डॉट b. तो a डॉट b को क्या लिखोगे अभी, a1 I कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप इंटू ये हो गया आपका b1 I कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3 k कैप. ठीक है, तो अब क्या करोगे, इसको सिंपली जैसे मल्टीप्लाई करते हो वैसे मल्टीप्लाई करो. तो ये क्या हो जाएगा आपका अभी, a1 I कैप इंटू b1 I कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3 k कैप प्लस a2 j b1 I कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3 k कैप प्लस a3 k कैप b1 I कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3 k कैप. ठीक है, तो अभी सिंपली मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा आपका a1 b1 I डॉट I प्लस a1 b2 I डॉट j, then a1 b3
आई डॉट के प्लस A2B1 J डॉट आई, अब देखो A2B2 J डॉट J, A2B3 J डॉट K प्लस A3B1 K डॉट I प्लस A3B2 K dot J, then last one is A3B3 K dot K। ठीक है, तो अब देखो A1B1 I डॉट I होता है 1, तो ये हो जाएगा आपका अभी A1B1 प्लस A1B2 I dot J is 0. Similarly, I dot K 0, J dot I 0. Now J dot J is 1. So 1 into A2B2 plus J dot K 0, K dot I 0, K dot J, this one also 0, K dot K is 1. K dot K 1 होता है, 1 into A3B3, that is your A3B3. So this is your A dot B. A vector dot B vector is A1B1 plus A2B2 plus A3B3. तो उसका मतलब क्या है? Simply multiply I term with I term. Multiply I term with I term means A1B1, J term with J term, A2B2, then K term A3B3, ये हो गया आंसर। ठीक है, पर कभी भी अगर दो वेक्टर दिया हो और आपको A डॉट बी निकालना है तो सिंपली I term मल्टीप्लाई विथ I term, J term मल्टीप्लाई विथ J term, K term मल्टीप्लाई विथ K term, दैट इज A1B1 प्लस A2B2 प्लस A3B3 ओवर, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, नोट डाउन। सो अब देखो एग्जांपल, P वेक्टर 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस k कैप एंड Q वेक्टर इज इक्वल टू i कैप प्लस j कैप माइनस 2k कैप। नाउ यू नीड P डॉट Q। आपको चाहिए P डॉट Q, तो क्या करोगे? I टर्म मल्टीप्लाई विथ I टर्म, तो यहाँ पे कोई कुछ नहीं है मीन्स this one is 1 into I cap. So 2 into 1, 2 minus 3 into 1, minus 3 plus 1 minus 2 plus 1 minus 2 minus 2. So minus 2 plus 2 cancel, answer is minus 3. ठीक है, अच्छा अगर मैं यहाँ पे बोलूं फाइंड आउट एंगल बिटवीन P एंड Q, क्या मैग्नीट्यूड ऑफ, ये मैग्नीट्यूड ऑफ P
और ये है मैग्नीट्यूड ऑफ क्यू। तो अगर ये आपका पी वेक्टर है तो पी वेक्टर हो गया 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस k कैप। तो मैग्नीट्यूड ऑफ पी वेक्टर क्या होगा, अंडर रूट ऑफ 2 स्क्वेयर प्लस -3 होल स्क्वेयर। देखो -3 होल स्क्वेयर इज इक्वल टू 3 स्क्वेयर। अगर माइनस को स्क्वायर करोगे तो क्या होगा, सेम 3 स्क्वेयर। तो इसको सिंपली लिख दो 3 स्क्वेयर प्लस यहां पे क्या है 1, दैट इज 1 स्क्वेयर। सो 4 ये हो गया 4 प्लस 9 प्लस 1 दैट इज अंडर रूट ऑफ 14। सिमिलरली मैग्नीट्यूड ऑफ क्यू अंडर रूट ऑफ 1 स्क्वेयर 1 स्क्वेयर 2 स्क्वेयर, 1 स्क्वेयर प्लस 2 स्क्वेयर दैट इज 4 प्लस 5 प्लस 6 अंडर रूट ऑफ 6। तो यहां पे देखो P डॉट क्यू क्या है, -3 डिवाइड बाय P इंटू क्यू। P हो गया आपका अंडर रूट ऑफ 14, ये हो गया अंडर रूट ऑफ 6। सो यू कैन राइट थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ -3 बाय अंडर रूट ऑफ 14 अंडर रूट ऑफ 6। ये हो गया आपका आंसर। नोट डाउन। ओके, नाउ write one more question. If P vector is equal to 2ik plus jk plus एक माइनस 2k and Q vector is equal to xik प्लस 2jk माइनस 3k कैप। ओके, सो यहां पे अभी क्वेश्चन ये है, दो वेक्टर गिवन है, फाइंड आउट वैल्यू ऑफ x, फाइंड आउट वैल्यू ऑफ x इफ p vector and q vector are perpendicular to each other. Are perpendicular to each other. तो क्या लिखते हो नॉर्मली, P डॉट Q is equal to PQ cos थीटा। तो P डॉट Q that is 2ik plus jk minus 2k dot Q vector xik plus 2jk minus 3k is equal to PQ। चलो P का मैग्नीट्यूड जो भी हो लिखो, P ये हो गया आपका Q। थीटा, इफ P एंड Q आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर मीन्स थीटा क्या होगा 90 डिग्री। परपेंडिकुलर मीन्स एंगल इज 90, cos 90, वैल्यू ऑफ cos 90 0, देन होल टर्म इज इक्वल टू 0। अगर ये 0 है तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो मल्टीप्लाई कर दो अभी यहां पे 2 इंटू एक्स, 2x, 1 इंटू 2, 2 -2 -3 प्लस 6, -2 -3 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। सो 2x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। सो 2x इज इक्वल टू -8, x इज इक्वल टू -4। तो x की वैल्यू क्या होगी -4। ओके, नोट डाउन।